चलिए बच्चों देखते हैं आज अगला लेक्चर नंबर दूसरा, जिसमें समुच्चय के प्रकार को बताया गया है। समुच्चयों के प्रकार कौन कौन से समुच्चय होते हैं। इसके पहले हमने समुच्चय पढ़ा था कि समुच्चय होता क्या है। आज ही समुच्चय के प्रकार, जिसमें पहला क्या है, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय क्या होता है, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है, एकल समुच्चय कहलाता है। ठीक है, जैसे ये ऐसे लिखा जाए, ठीक, तो ये एकल समुच्चय है। ऐसे लिखा जाए, एकल समुच्चय है। ठीक, कुछ भी लिखा जाए जिसमें केवल एक अवयव हो, एकल समुच्चय कहलाता है। या तो ऐसे कहा जाए कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री का समुच्चय तो एकल समुच्चय होगा, क्योंकि वर्तमान में एक बार में एक ही समय में केवल एक ही वो प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक, इसके अलावा यह तो कहा जाए सूर्य का समुच्चय, चंद्रमा का समुच्चय एकल समुच्चय है, क्योंकि एक ही अवयव है पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में। ठीक है, इसी तरह यानी ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव पाया जाता है, एकल समुच्चय कहलाता है। ठीक है, इसके आगे क्या है, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है, परिमित समुच्चय कहलाती है। ठीक, जिसके अवयवों को हम गिन सकते हैं, परिमित समुच्चय होता है। जैसे कहा जाए, जैसे ये समुच्चय मैं एक लिख रहा हूँ, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है। इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 है, गिन सकते हैं। अतः ये क्या है, परिमित समुच्चय है। ठीक, इसके अलावा जैसे लिखा जाए 1 2 3 4 5, इस तरह से बहुत सारे सेट बन सकते हैं, बहुत सारे समुच्चय बन सकते हैं। ठीक है, यानी जिस समुच्चय के अवयवों को हम गिन सकते हैं इजली, वो क्या होता है, परिमित समुच्चय होता है। ठीक है, अपरिमित समुच्चय या अनंत समुच्चय अगला समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय या अनंत समुच्चय। तो अपरिमित समुच्चय उस समुच्चय को कहते हैं जिसमें अवयवों की संख्या अनंत होती है। ठीक, जिसके अवयवों को हम गिन नहीं सकते हैं, अनंत होती है, जैसे 1 2 3 4। ठीक, इस तरह कहाँ तक, अनंत तक। ठीक, या तो इसके अलावा कहा जाए, ये तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तो कहा जाए यन। यन क्या डिनोट करता है, यन करता है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। और जैसे W होल नंबर यानी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, ये भी क्या है, अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि 0 से लेके अनंत तक होती हैं पूर्ण संख्याएं। और इसके अलावा जैसे लिखा जाए Q क्या होता है, परिमित संख्याओं का समुच्चय होता है। ये भी क्या है, एक अनंत है, एक अनंत समुच्चय, यानी एक अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि इसमें अनंत परिमित संख्याएं होती हैं। ठीक, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या असीमित होती है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। और रिक्त समुच्चय क्या होता है, अगला समुच्चय है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं फाई से, या तो इसको फाई बोलते हैं, या तो सिंपल ऐसे मंझला ब्रैकेट बना दो, इसके अंदर कुछ ना लिखो, तो ये क्या होता है, रिक्त समुच्चय इसको कह सकते हैं। ठीक है, और रिक्त समुच्चय उस समुच्चय को कहते हैं जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, शून्य हो, यानी अवयव ना हो, कोई भी अवयव ना हो। ठीक, जैसे समान समुच्चय क्या होता है, समान समुच्चय उस समुच्चय को कहते हैं जिसमें अवयवों की संख्या समान हो। जैसे 2 समुच्चय लिख रहा हूँ, एक में समुच्चय लिख रहा हूँ A, जिसके अवयव क्या हैं, A B C, और एक दूसरा समुच्चय लिख रहा हूँ B, जिसके अवयव क्या हैं, B A C। ठीक, तो देखिए इसमें क्रम का कोई खास महत्व तो नहीं होता है, तो इसमें अवयव क्या हैं, A B C, और इस B के अवयव क्या हैं, B A C, यानी दोनों के अवयव क्या हैं, सेम है। अतः हम कह सकते हैं कि A और B ये दोनों समुच्चय क्या हैं, आपस में समान समुच्चय है। ठीक है, और समतुल्य समुच्चय क्या होता है, समतुल्य समुच्चय उस समुच्चय को कहते हैं जिसमें अवयवों की संख्या बराबर हो। ठीक, जैसे मान लो एक समुच्चय क्या है, A है, जिसके अवयव क्या हैं, A B C D, और एक दूसरा समुच्चय है B, जिसके अवयव क्या हैं, 1 2 3 4। ठीक, इसमें देखिए 4 हैं, 1 2 3 4, इसमें भी देखिए 4 हैं। ठीक, इसमें 4 अवयव, इसमें भी 4 अवयव। ठीक, लेकिन दोनों के अवयव क्या सेम नहीं है, समान नहीं है। अगर समान होता तभी क्या बन जाता, समान समुच्चय बन जाता। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स A बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स B, यानी दोनों के नंबर एलिमेंट्स का, यानी अवयवों की संख्या दोनों की बराबर होती है। ठीक, तो यानी समतुल्य समुच्चय, तो देखिए जो समान समुच्चय होता है, ठीक, जो समान समुच्चय होता है वो समतुल्य समुच्चय भी होता है, लेकिन समतुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं होता है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं, कुछ प्रश्नों को देखते हैं, इस चैप्टर में आने वाले कुछ प्रश्नों को देखते हैं। ठीक, देखिए पहला क्या है,
समुच्चयों में से कौन से समुच्चय परिमित है तथा कौन से समुच्चय अपरिमित है। कुछ समुच्चय दिए गए हैं, उसमें हमें ये बताना है कि कौन सा समुच्चय परिमित है और कौन सा अपरिमित है। जिसमें पहला नंबर ए है, दिया गया है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष के महीनों का जो समुच्चय है वो क्या होगा। तो वर्ष के महीनों के नाम लिखेंगे अगर, तो जनवरी, फरवरी, ठीक, कहाँ तक, दिसंबर तक। ठीक, कहने का मतलब इसमें जो अवयव है वो महीनों के नाम है और इसको क्या करते हैं, हम गिन सकते हैं, सीमित है, इसलिए कौन सा समुच्चय होगा, ये परिमित समुच्चय होगा, परिमित समुच्चय है। अगला वाला जैसे है, अगर ऐसे लिखा जाए यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक, तो ये भी क्या है, अपरिमित है या परिमित, इसको बताना है। तो देखिए यक्स क्या है, एक पूर्णांक है। तो अगर हम पूर्णांक लिखते हैं तो पूर्णांक तो बहुत सारे होते हैं, -4, -3, 0, 1, 2, इस तरह बहुत सारे होते हैं ना। तो ये भी क्या होगा, ये अपरिमित होगा, अपरिमित समुच्चय होगा, क्योंकि इसके अवयवों की संख्या क्या है, असीमित है। आगे जैसे देखो, मान लो सी नंबर क्या है, तो 1, 2, 3 और 10 तक, ये कौन सा समुच्चय होगा। देखो इसमें कौन कौन से अवयव हैं, 1 से लेकर 10 तक हैं, गिन सकते हैं। तो ये भी क्या है, परिमित है। ठीक, परिमित समुच्चय है। ठीक, इस तरह से। और अगर कहा जाए ऐसा कोई समुच्चय आ जाए, जैसे ये 2, 2, 2, कहाँ तक, अनंत तक। ठीक, तो ये क्या होगा, इसको बताइए। देखिए इसमें 2, 2 यानी एक ही अवयव को दोहराया गया है बार बार। तो अगर इसको समुच्चय के रूप में लिखेंगे हम, तो वो सेट के रूप में, तो कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, केवल एक ही अवयव। तो ये क्या है, परिमित होगा, क्योंकि इसमें एक ही अवयव तो है। अब उसको एक बार लिखो या अनंत बार, उसका कोई खास मतलब नहीं होता है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे बताना है समुच्चयों में से कौन से समुच्चय एकल समुच्चय हैं। अब एकल समुच्चय तो जानते हो कौन से होते हैं भाई। एकल समुच्चय वही समुच्चय होते हैं जिनमें अवयवों की संख्या केवल एक होती है, एकल समुच्चय कहलाते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर कहा जैसे ए नंबर, जैसे ये क्या है, अगर ऐसे लिखा है कोई, तो ये क्या है, एकल समुच्चय है। ठीक, अगर ऐसे लिखा है ये, तो ये भी क्या है, एकल समुच्चय है। अगर इन्हीं दोनों को अलग अलग लिख दिया जाता, अगर ऐसे लिख देते हैं ये, या तो ऐसे लिख देते हैं ये, तो ये दोनों रिक्त समुच्चय हो जाते हैं। ठीक, लेकिन अगर इसको इसके अंदर डाल दिया जाता है तब वो फिर एकल समुच्चय बन जाता है। ठीक, अगर ऐसे लिखा है कोई समुच्चय यक्स सच दैट यक्स 9 से छोटा है और यक्स 7 से बड़ा है। ठीक, तो बनाओ, पहले इसका अवयव निकालो कौन सा है। यक्स से छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा, तो ऐसा कौन सा अवयव है, ऐसा केवल 8 ही तो है। ठीक, ऐसा क्या है, केवल 8 है। ठीक, और इसमें क्या दिया है, और इसमें धन पूर्णांक भी दिया है ना, ये धन पूर्णांक। ठीक, तो ये भी क्या है, ये एकल समुच्चय, क्योंकि इसमें एक अवयव है। ठीक, आगे देखो, अगला बताना है कि इसमें रिक्त समुच्चय कौन कौन से रिक्त समुच्चय हैं। रिक्त समुच्चय कौन कौन से कैसे होते हैं। रिक्त समुच्चय वही समुच्चय होते हैं जिनमें अवयवों की संख्या क्या हो, शून्य हो, यानी कोई भी अवयव ना हो। जैसे दिया है यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर बराबर 9। ठीक, और इसमें क्या है, यक्स सम संख्या है। ठीक, तो इसको पहले तालिका विधि में लिखो तो क्या होगा भाई, ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिसका वर्ग करने से 9 आएगा। तो क्या है, -3 है और 3, ऐसी दो ही संख्याएं हैं जिसका वर्ग करने से 9 आ जाता है। और इसमें क्या कह रहा है कि ये सम संख्याएं हैं, लेकिन देखिए क्या ये सम है, क्या ये सम नहीं है, विषम है। अतः हम इसको कह सकते हैं कि ये कौन सा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। ठीक, और जैसे मान लो कह दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से पहले आने वाले, अंग्रेजी वर्णमाला में ए से पहले आने वाले अक्षरों का समुच्चय, तो ये भी क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला से ए से पहले कोई भी अक्षर नहीं आता है। ठीक, और
समान समुच्चय बताना है। जैसे देखिए मान लो अभी बताना है समान समुच्चय कौन, जैसे एक समुच्चय दिया है ए जिसके अवयव क्या दिए हैं 3 2, ठीक। एक समुच्चय दिया है बी जिसके अवयव क्या हैं 3 2 3 3 2 3 2, ठीक। और एक समुच्चय दिया है सी, ठीक, x सच दैट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, ठीक। तो देखते हैं सबसे पहले इसके अवयव निकालते हैं। तो एक ये तो अवयव है, अब बी में क्या है, बी को देखो सिर्फ 2 ही तो अवयव हैं, 2 और 3, इसको दोहराया गया है तो इसको ऐसे लिख लेंगे 2 3, ठीक। अब सी के अवयव निकालते हैं, भाई इसका गुणनखंड करना पड़ेगा तो इसका गुणनखंड करते हैं। कौन कौन से अवयव हैं 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0, x कॉमन लो तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लो तो x माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 3 कॉमन लो तो x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 1 क्या आया 3, एक x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या आया 2। यानी सी के अवयव क्या क्या है, इसमें भी 2 और 3 है। तो देखो दोनों तीनों समुच्चय को देखो, इसके अवयव क्या है 3 2 यानी 2 3 कहो या 3 2 एक ही चीज़ है, और 2 3 2 3, तीनों समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान है, अतः ये तीनों समुच्चय समान समुच्चय कहलाएंगे, ठीक। जैसे अगला कोई समुच्चय दे दे, ऐसे दे दे 7 5 6, ठीक, एक समुच्चय ए बराबर, एक कोई दूसरा समुच्चय देते बी जिसके अवयव हैं 5 6 7। तो देखिए इसमें केवल क्रम को बदला गया है, तो क्रम बदलने से उसमें कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए ये दोनों समुच्चय क्या होंगे, समान समुच्चय होंगे। क्योंकि देखो इसमें 5 6 7 और 5 6 7 दोनों क्या हैं, समान समुच्चय हैं, क्योंकि दोनों के अवयवों की संख्या क्या है, समान है, ठीक। अब आगे देखते हैं उप समुच्चय क्या होता है। उप समुच्चय, ठीक, उप समुच्चय क्या होते हैं। मान लीजिए कोई एक समुच्चय ए जिसके अवयव हैं ए बी सी, ठीक, एक समुच्चय है दूसरा बी जिसके अवयव हैं ए बी सी डी, ठीक ठीक, ऐसे 2 सेट दिए गए हैं। तो देखिए ए के सभी अवयव बी में विद्यमान हैं, ए के सभी अवयव बी में हैं, अतः हम कह सकते हैं कि ए उप समुच्चय है किसका, बी का, ठीक, ए उप समुच्चय है बी का, ठीक। और बी को बोलते हैं बी अधिसमुच्चय है ए का, ठीक, जिसमें सभी अवयव होते हैं वो क्या होता है, अधिसमुच्चय होता है। कोई भी सेट स्वयं का उप समुच्चय होता है। जैसे मान लो एक सेट है क्या ए जिसके अवयव हों 1 2 3 और ये खुद इसका 1 2 3, ठीक। देखिए ए दोनों समान सेट है, दोनों सेम है, तो ये इसके सभी अवयव इसमें हैं, अतः इसको कह सकते हैं कि ए उप समुच्चय है किसका, ए का। यानी कोई भी समुच्चय स्वयं का भी उप समुच्चय होता है, ठीक। देखो जैसे लिखा है, अगर ऐसे लिख दें ये 2, अगर मंझले कोष्ठक के अंदर लिख दिया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो उप समुच्चय लिखा है, वो एलिमेंट नहीं लिखा, वो अवयव नहीं लिखा है। और ये चिन्ह किसका बनता है, अवयव है का चिन्ह बनता है, एलिमेंट्स है का। और अगला इसके आगे सेट क्या दिया है 2 और 3। तो देखिए क्या ये कथन सत्य है, ये कथन असत्य है, क्योंकि यहाँ क्या है, ये समुच्चय है और यहाँ पूंछ चिन्ह कौन सा दिया है, एलिमेंट्स का, ठीक। अगर यहाँ ये ना लगा होता, अगर ये कोष्टक ना लगा होता तब तो ये सही था, लेकिन जैसे ही कोष्टक लग गया तब ये उप समुच्चय बन गया। और अगर यहाँ ये चिन्ह ना लगा होता, ये लगा होता तब सही होता, लेकिन इसमें चिन्ह ये लगा एलिमेंट वाला, ये कथन क्या है, असत्य है, ठीक। जैसे कोई अगला सेट है, जैसे ये दे दे यक्स एलिमेंट है, ये यक्स और इसके अंदर ये ऐसे लिखा है, तो ये कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि यक्स क्या है, यक्स इसका क्या है, एलिमेंट है, ठीक। आगे जैसे दिया है 3 4, जैसे कोई ऐसे सेट दे दे 3 4 और ये, ठीक। अगला कोई सेट दे दे 3 5 7 9, तो क्या ये कथन सत्य है, ये कथन सत्य
नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए 3 है, 3 इसमें है, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, अतः इसको कहेंगे कि ये उपसमुच्चय नहीं है इसका। ठीक, आगे देखते हैं उपसमुच्चय कैसे बनाया जाता है। आगे देखते हैं कि उपसमुच्चय कैसे बनाते हैं। देखिए एक समुच्चय दिया गया है जिसके अवयव हैं, एक समुच्चय ए है जिसके अवयव क्या है 1 2 3। ठीक, तो इसके उपसमुच्चय बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं क्या फाई, उसके पहले एक एक अवयव को लेके मंझले कोष्ठक के अंदर लिखते जाते हैं कॉमा लगा लगा। तो पहले एक एक अवयव को लो, 1 और 2, अब 3, अब 2 2 अवयव को लेंगे तो 1 2 आगे 2 3 आगे 1 3 आगे, अब 3 3 लेंगे 1 2 3, ये क्या होगा, ये इस समुच्चय का उपसमुच्चय बनेंगे, इतने उपसमुच्चय बनेंगे। ठीक, आगे देखते हैं, जैसे परिमित समुच्चय का प्रत्येक उपसमुच्चय क्या होता है, परिमित होता है। क्या यह कथन सत्य है? तो हाँ, देखिए मान लो एक कोई सेट है ए जिसके अवयव क्या हैं 1 2 3 4 5 6। एक दूसरा सेट है बी जिसके अवयव क्या हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो देखिए ए क्या है, ए के सभी अवयव बी में है, अतः ए क्या है उपसमुच्चय है किसका, बी का। ठीक, तो देखिए परिमित समुच्चय का जो उपसमुच्चय होता है वो भी क्या होता है, परिमित होता है। भाई देखिए बी क्या है, बी परिमित समुच्चय तो है क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या क्या है 7 है, सीमित है। ठीक, गिन सकते हैं हम। और ए क्या है, ये इसका उपसमुच्चय है, इसमें भी अवयवों की संख्या क्या है भाई, गिन सकते हैं ना, परिमित है ना, 6 तक ही तो है। ठीक, तो प्रत्येक परिमित समुच्चय का जो उपसमुच्चय होता है वो भी क्या होता है, परिमित होता है। अनंत समुच्चय का उपसमुच्चय जरूरी नहीं है कि, अच्छा आगे अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अनंत समुच्चय का प्रत्येक उपसमुच्चय अनंत होता है। ठीक, तो ये जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई एक अनंत उपसमुच्चय दिया, जैसे ये मान लो कोई प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दिया, मान लो यानी से उसको प्रदर्शित करते हैं, कोई प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दिया जैसे क्या है 1 2 3 4। ठीक, इस तरह कहाँ तक, अनंत तक। ठीक, देखिए और एक समुच्चय दिया है ए जिसके अवयव क्या है 1 2 3। ठीक, तो देखिए ये क्या है, अनंत है, और ये क्या है, ये अपरिमित है, और ये क्या है, परिमित है। तो क्या है भाई, ए के सभी अवयव एन में है, तो ए क्या है, उपसमुच्चय है किसका, एन का। ठीक, तो देखिए अपरिमित समुच्चय का जो उपसमुच्चय होता है वो जरूरी नहीं है कि अपरिमित ही हो। ठीक।